एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इनके हमने प्राइम फैक्टर निकालने हैं। जैसे हमारे पास ऐसे पहले 140 है, उसके बाद 156, 3825, 5005, 7429, इन सभी क्वेश्चंस के हमने प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो हमें प्राइम फैक्टर निकालने से पहले हमें प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर divisible by itself or by 1. It has only two factors. प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो केवल अपने ही टेबल में आते हैं या फिर अपने ही नंबर से वो डिवाइड होते हैं या फिर वो एक से डिवाइड होंगे। इसके जो हैं वो केवल दो ही फैक्टर होते हैं, या तो खुद अपना नंबर या फिर एक। तो सबसे पहले तो आपको प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर अब हम 140 के सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर हम प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं। कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। सबसे पहले तो आपका जो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद आपका आता है 11, उसके बाद 13। इस तरह से हमारे ये प्राइम नंबर्स चलते हैं जो केवल अपने ही नंबर से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। बाकी हमने ऐसे नंबर नहीं लिखने जो किसी और दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक प्राइम नंबर है वो है 2। तो हम 2 से, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2 से कौन से नंबर्स डिवाइड होते हैं। तो 2 से मतलब जो इवन नंबर्स होते हैं वो सभी 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ 140 की बात करें तो 140 में यहाँ पर लास्ट में जो इसका यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो है 0। तो ये एक इवन नंबर है और ये 2 से कट जाएगा। तो हम यहाँ से इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2, 1 छोटा है तो 4 भी ले लेंगे, 14 बनेगा। 2 7 का 14 और लास्ट में 2 0 का 0। फिर से ये इवन नंबर बन गया। अब हम इसको फिर से दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 का 6, 2 4 का 8 हो जाएगा। तो हम 2 3 का 6 करेंगे। 1 यहाँ चला जाएगा, जो बचा है रिमाइंडर ये 10 बनाएगा। 2 5 का 10। अब यहाँ पर जो इसके यूनिट प्लेस में आ गया वो 5 आ गया। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर बन गया। तो आगे हम देखते हैं क्या ये 3 के टेबल से डिवाइड होगा 35। तो ये 3 के टेबल में 35 नहीं आता है। तो उसके बाद जो हमारा नंबर है, नेक्स्ट डिजिट जो है वो है, प्राइम नंबर जो है वो 5 है। तो हम इसे 5 से चेक करेंगे क्या ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं, 5 का टेबल बोलेंगे, 5 7 का 35। तो ये आपका 5 7 का 35। लास्ट में जो 7 बचा है वो खुद अपने ही टेबल से जाएगा, 7 1 का 7। इसलिए देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 आर। तो प्राइम फैक्टर्स जो आए हमारे 140 के वो ये हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसके जो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर बन रहे हैं वो बन रहे हैं 2 हमारे पास 2 बार आ गया तो 2 की पावर हम 2 लिख देंगे और 5 मल्टीप्लाई 7। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस आगे दिए गए हैं उनके हम ऐसे ही प्राइम फैक्टर निकालेंगे। नेक्स्ट 156 जो आपका एक क्वेश्चन है इसको आप खुद कर लें। मैं एक क्वेश्चन थर्ड करता हूँ।
3825। इसके भी हम इस तरह से ही प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैसे ही फैक्टर निकालने के लिए हम एक प्रोसेस शुरू कर देंगे। प्राइम नंबर्स मैं पहले ही लिख चुका हूँ। सबसे यहाँ देखो, इसमें जो लास्ट में है वो आपका 5 आ रहा है, तो 5 जो है वो एक ऑड नंबर, मतलब ये पूरा ऑड नंबर है, तो ये 2 से नहीं जाएगा। हम इसे 3 से चेक करते हैं, क्या ये 3 से कटता है, 3 से पूरा डिवाइड होता है या नहीं होता है। 3 1 का 3, 3 2 का 6, 2 चले गए, 3 7 का 21, 3 5 15। यस, ये 3 से जा रहा है, तो आप इसे 3 से करेंगे। 3 1 का 3, 3 2 का 6। ये आप रफ में भी इसे आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 3825 को 3 से डिवाइड करके आप इसे रफ में भी चेक कर सकते हैं। 3 1 का 3, 3 2 का 6, 2 कैरी हो गया, यहाँ चला गया, 22 बना। 3 7 का 21 हो गया, यहाँ 1 चला गया, तो 3 5 का 15 हो गया। दोबारा से हम चेक करते हैं क्या ये 3 से जाएगा। 3 4 का 12, 3 2 का 6, 3 5 15। यस, ये जा रहा है। 3 4 का 12, 3 2 का 6, 3 5 का 15। दोबारा से देखते हैं क्या ये 3 से जाता है या नहीं जाता है। 3 1 का 3, 3 4 का 12, 3, ये 3 से नहीं जाएगा। तो आगे जो हमारा 3 के बाद जो प्राइम नंबर आ रहा है वो आ रहा है 5, तो हम इसे 5 से चेक करेंगे। 5 8 का 40, हाँ ये 5 से जरूर जाएगा। 5 8 का 40, 5 5 का 25। उसके बाद ये दोबारा फिर से 5 से ही जाएगा। 5 1 का 5 और 5 7 का 35, क्योंकि 3 यहाँ से बचेंगे तो वो यहाँ जाएंगे, 3 और 5 मिलके 35 बनाएगा। तो ये उसके बाद हमारे पास यहाँ 17 आता है। और 17 जब आप यहाँ पे प्राइम नंबर्स के लिखने की बात करेंगे तो 13 के बाद जो एक नेक्स्ट जो हमारा प्राइम नंबर रहता है वो रहता है 17, क्योंकि ये भी किसी भी टेबल में नहीं आता है। तो यहाँ जो एक 17 बन रहा है तो वो खुद अपने ही टेबल से जाएगा, 17 1 का 17। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्राइम फैक्टर बन रहे हैं, देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825 इज इक्वल टू 3 हमारे पास 2 टाइम है, 3 × 3, और 5 हमारे पास भी 2 टाइम है, 5 × 5, और 17 लास्ट में 1 है। तो हम इसे ऐसे लिख देंगे, पावर्स में लिख देंगे। 3 की पावर 2, 5 की पावर भी 2, और यहाँ पर 17। तो दोस्तों इस तरह से आपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 5005, 7429, इस तरह से ही आपने इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। थैंक यू।